जब मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन थ्रू नीट। तो आपके काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे कि सर बीएससी नर्सिंग का एडमिशन है वो थ्रू नीट किस तरीके से होगा, क्या नीट का ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके अलावा दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, क्या प्रोसेस रहेगी। तो दोस्तों आपको कंप्लीट प्रोसीजर, आपको नीट के स्कोर के बेसिस पे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दोस्तों आपके अगर स्किप करेंगे तो वैसे ही डाउट फिर आपके रह जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपका नीट स्कोर के बेसिस पे आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन प्रोसीजर है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो इसको आपको समझना होगा स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से ये कंप्लीट किया जाएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि ये कोई कॉलेज है, ये कॉलेज आप मान लीजिए कि बीएचयू कॉलेज है। तो पहले बीएचयू क्या करता था कि अपना बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो खुद कंडक्ट करवाता था। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करवाता था। इसकी 3 स्टेप होती थी। फर्स्ट स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म है रिलीज़ किया जाता था, सेकंड स्टेप होती थी इसका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता था, और थर्ड स्टेप होती थी काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करने की। तो बीएचयू अपने लेवल पे पर्टिकुलर एक कॉलेज है, तो ये इसकी जो सीटें हैं उन सीटों के लिए अपने लेवल पे ही केवल एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था। तो इसको काफ़ी खर्चा भी आता था, क्योंकि एक कॉलेज अगर पर्टिकुलर काफ़ी सारे सेंटर्स ओपन करता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तो उसे काफ़ी खर्चा आता है। तो इसके समाधान के लिए दोस्तों नीट ने क्या दिया है, एक ऑप्शन दिया। नीट ने ये कहा कि जो नीट के बेसिस पे जो स्कोर गेन करते हैं कैंडिडेट, तो उनका जो आपका स्कोर है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एडमिशन प्रोसीजर में। तो नीट का भी सेम यही प्रोसीजर है। इन्होंने आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले रिलीज़ किया, फिर आपका रिजल्ट निकालेंगे, फिर आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपके एमबीबीएस वाले बच्चों के लिए की जाएगी। तो सेम प्रोसीजर नीट के द्वारा भी किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपको ये समझना ये है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये बीएचयू आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नहीं निकालेगा। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका नीट के द्वारा फिल किया जाएगा, और आपका जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भी आपका नीट के द्वारा ही लिया जाएगा। अब जो थर्ड स्टेप बची है वो है आपकी काउंसलिंग की। जो आपका पर्टिकुलर कॉलेज है उसकी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है वो करवाई जाएगी आपकी बीएचयू के द्वारा। ये मैं एक पर्टिकुलर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी आप कोई भी मान सकते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। तो आपको पहले करना क्या होता था, आपको बीएचयू के द्वारा जो एप्लीकेशन फॉर्म निकाला जाता था वो फिल करना होता था, उसके बाद में आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता था, फिर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता था। तो अब ये प्रोसेस है, ये जो ऊपर वाली 2 प्रोसेस है ये आपका बीएचयू अपने लेवल पे ना करवा के ये करवा रहा है नीट के बेसिस पे। तो नीट का आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। अब इसमें जो भी आप स्कोर गेन करेंगे, इस नीट में आप जो भी स्कोर गेन करेंगे उस स्कोर के बेसिस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल कर दिया, आपने एंट्रेंस एग्जाम दे लिया, तो आपका स्कोर आ गया। अब बच्ची कौन सी थर्ड वाली जो आपकी प्रोसेस है बीएचयू की ये वाली, तो इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। आपका एग्जाम के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा इसके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। तो इसका पर्टिकुलर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा जो बीएचयू के द्वारा किया जाएगा। आप चाहे तो आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज मान सकते हैं, अहिल्याबाई कॉलेज मान सकते हैं, जिपमर मान सकते हैं, जो भी कॉलेज हैं जिन्होंने नीट के बेसिस पे एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए पब्लिक नोटिस जारी किए हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जांपल मान सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए केवल बीएचयू लिया है। तो आपको करना क्या हुआ, जैसे ही आप नीट का एग्जाम देंगे आपको उसमें अच्छा स्कोर करना होगा सबसे पहले। तो अगर आप ऐसे ही स्कोर करेंगे, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है, जैसे ही नीट के बेसिस पे किया दोस्तों तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है, आपको स्कोर भी अच्छा करना होगा। पहले क्या होता था कि इसमें कम ही बच्चे बैठते थे एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें सीटें लिमिटेड होती थी। उन लिमिटेड सीटों के लिए काफ़ी बच्चों को तो पता ही नहीं होता था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती थी कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब निकल गए हैं। तो अब नीट के बेसिस पे कर दिया तो सभी बच्चे केवल एक सिंगल एग्जाम देंगे। पहले क्या होता था, जैसे बीएचयू का आपको अलग देना है, लेडी हार्डिंग का आपको अलग देना है, जैसे अहिल्याबाई का आपको अलग देना है, तो उसके एप्लीकेशन फॉर्म निकाले जाते थे। और फिर इनकी जो आपका एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता था, फिर इनकी अलग अलग जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो भी करवाई जाती थी। तो इन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन किया जाता था। वो सेम ही प्रोसेस है दोस्तों, इनके लिए भी अलग से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन करना होता था, फिर आपका रिजल्ट आता था, और फिर काउंसलिंग के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना होता था।
तो ये काउंसलिंग के लिए आपको इसमें भी जैसे नीट का आप एग्ज़ाम देंगे तो उसके तुरंत बाद में आपको इसका पोर्टल है वो ओपन कर दिया जाएगा, लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। आपको जिस भी कॉलेज में या जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेट जो भी जितने भी कॉलेज है उनमें एडमिशन लेना है तो उस कॉलेज के द्वारा आपको जो काउंसलिंग के लिए है वो लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। उस लिंक में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपने नीट में किया, फिर सेकेंड रजिस्ट्रेशन रहेगा आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उसे आप रजिस्ट्रेशन बोल सकते हैं या काउंसलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो इसमें आपको क्या फिल करना होगा, जो काउंसलिंग प्रोसेस रहेगी उसमें आपको नीट का आपका रोल नंबर फिल करना होगा, कितना स्कोर आपने गेन किया है, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी होगी। फिर यहाँ पे फिल करने के बाद में काउंसलिंग प्रोसेस में आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उस मेरिट लिस्ट में जो हाई स्कोर किए हुए बच्चे रहेंगे तो उन्हें कॉलेज चॉइस फिल करने का या सीट चॉइस फिल करने का उनको चांस दिया जाएगा। तो वो जैसे कि अगर ये मान के चलिए कि बीएससी नर्सिंग में लिमिटेड सीटें हैं तो उन्हें चॉइस लॉक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप चॉइस लॉक कर दीजिए कि आप इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मेरिट लिस्ट निकालने के बाद में तो वो चॉइस लॉक करेंगे। फिर बाद में अगर आपने अच्छा स्कोर किया है, आपका ये मान के चलिए कि मेरिट लिस्ट में आप टॉप पे आ रहे हो तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद में आपको अलॉटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा सारा काउंसलिंग की प्रोसेस का, और एडमिशन का जो आपको अलॉटमेंट लेटर है वो जारी कर दिया जाएगा। फिर आपको वो अलॉटमेंट लेटर लेके और आपकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो लेके आपको उस कॉलेज में जाना है, वहाँ वेरीफाई करवाना है। वहाँ आपको जाते ही एडमिशन स्लिप दे दी जाएगी और आपका इस तरीके से एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपके नीट की। और यहाँ पे कोई भी अदर कॉलेज ले सकते हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप यहाँ पे चाहे जिपमर ले सकते हैं या बीएचयू ले सकते हैं, हिलाबाई ले सकते हैं, या आप लेडी हार्डिंग, जो भी डीयू के अंडर आते हैं वो सारे के सारे कॉलेज हैं, वो नीट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन प्रोसेस वो कंप्लीट करवाया जाएगा। तो होप दोस्तों आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। आपको नीट का फॉर्म है वो फिल करना ही है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2021 तक की है। उसके बाद में आपकी जो करेक्शन विंडो है वो भी ओपन कर दी जाएगी। तो आपको अगर नीट का फॉर्म फिल करना है तो ही आप, जैसा कि मैंने आपको कॉलेज के जो भी पब्लिक नोटिस जारी किए गए हैं, जिन जिन कॉलेज के द्वारा एडमिशन प्रोसेस वो नीट के स्कोर के बेसिस पे किया जाएगा, तो उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी है आपको। तो अगर आपको उन पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट का एप्लीकेशन फॉर्म जरूर फिल कीजिए। और दोस्तों आपको नीट का तो फॉर्म फिल करना ही है, क्योंकि कुछ कॉलेज है जिन्होंने अभी तक पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। वो हो सकता है कि आपका जो 10 अगस्त है उसका एप्लीकेशन फॉर्म डेट जाने के बाद में आपका नोटिस जारी करे, तो फिर बाद में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि आपके सामने कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अभी इसका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। इंस्टा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 सितंबर को है। 12 सितंबर को आप सभी के ये चिंता हो रही है कि पहले तो आपकी ये डाउट था कि ये एक नोटिस जारी किया गया इस नोटिस ने कि सभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी कॉलेज है वो नीट को यूटिलाइज कर सकते हैं आपके बीएससी नर्सिंग या जो भी मेडिकल अलाइड हेल्थ कोर्सेज जो भी हैं उनमें। तो वो हंगामा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। अब आपके सामने दोस्तों ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब 12 सितंबर को आपका एग्जाम है, तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है इतने शॉर्ट टाइम में। तो दोस्तों आपको इतने शॉर्ट टाइम में आपको मॉक टेस्ट पेपर है वो आपको पर डे के 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं, वो आपको कैसे भी कहीं भी मिले आपको, वो आपको 100% लगाने हैं। क्योंकि दोस्तों आप मॉक टेस्ट पेपर के बेसिस पे ही आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और जैसा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं डीयू के अंडर आने वाले हैं, बीएचयू गवर्नमेंट कॉलेज है, जिपमर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो काफ़ी सारे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें काफ़ी लिमिटेड सीट ही है। और उन लिमिटेड सीट्स के लिए काफ़ी हज़ारों की संख्या में ये मान के चलिए कि जहाँ पर 70 सीट है वहाँ पे 30 से 40 हज़ार बच्चे हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेंगे। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया कि नीट का अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो आपका एग्ज़ाम देंगे, फिर एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको नीट में अच्छा स्कोर करना है।
अब नीट में अच्छा स्कोर करेंगे, आप ये मान के चलिए कि अगर आप बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम देते अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करते तो उस अच्छे स्कोर के बेसिस पे ही दोस्तों आपको काउंसलिंग में सीट मिल पाती। अगर आप मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम लिखवा पाते तो ही आपको एडमिशन है वो मिल पाता। तो सेम वही प्रोसीजर है। तो आपको मॉक टेस्ट सीरीज है वो जरूर अवेल करनी है। मॉक टेस्ट सीरीज का मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर हैं वो अवेलेबल रहेंगे। तो वो किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी नर्सिंग थ्रू नीट 65 प्लस मॉक टेस्ट पेपर सीरीज विद डिटेल आंसर और सॉल्यूशन। तो आप जैसे ही एक मॉक टेस्ट पेपर देंगे उसके तुरंत बाद में आप अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपकी कितने इनकरेक्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, कितने करेक्ट हो रहे हैं। और इनकरेक्ट और करेक्ट का आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। और दोस्तों आपके एज इट इज इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पेपर पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा और आपके जो भी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हीं को इसमें डिजाइन किया गया है। और हो सकता है कि एज इट इज यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी या वैल्यू चेंजेस होने के बाद में आपको क्वेश्चंस देखने को मिले, लेकिन जो पेपर पैटर्न रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। दोस्तों अगर किस्मत अच्छी रही तो इन 65 मॉक टेस्ट पेपर में से एक टेस्ट पेपर आपका जरूर आपके एग्जाम पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये आप जरूर अवेल कीजिए। अब इस बेसिस पे आप अपना स्कोर है वो अच्छा कर सकते हैं और स्कोर आपको अच्छा ही करना होगा। दोस्तों अगर आप ये मान के चलिए कि अगर 450 से नीचे रहते हैं तो कोई चांसेस नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी बीएससी नर्सिंग इंग्लिश सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों के तो ये आ रहा होगा कि सर हम 450 तो ऐसे ही कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे 3 से 4 साल है वो अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग सेंटर्स में कोचिंग ले रहे हैं वो भी 450 प्लस स्कोर नहीं कर पाते हैं। 3 से 4 साल वो स्टडी कर रहे हैं। तो ये आप तो अभी 1 मंथ की प्रिपरेशन में किस तरीके से कर पाएंगे। तो आपको स्मार्टनेस के साथ में स्टडी करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, तभी आप इतना स्कोर है वो गेन कर पाएंगे। ये कोई हलवा नहीं है कि आप ऐसे ही पेपर में बैठेंगे और आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। दोस्तों इसे नीट कहते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 15 से 20 लाख बच्चों में आप कहाँ पे अपने आप को आप देखते हो तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस तरीके से अवेल कर सकते हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करना है। 499 आपको इसके लिए पे करना है। आपको नेम फिल करना है, अपनी ईमेल आईडी आपकी एक्टिव होनी चाहिए, फ़ोन नंबर, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। पेमेंट है वो फ़ोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी मोड से, जो भी मोड आपके पास में उस मोड से आप पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद में आपको पीडीएफ डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं कर पाते हैं तो अपनी जो ये ईमेल आईडी यहाँ पे फिल की है इस ईमेल आईडी पे आपको एक लिंक जाएगा, उस लिंक पे आपको लिखा हुआ आएगा डाउनलोड फाइल, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है उसे आप समझ सकते हैं, जो वीकनेस है उन्हें आप एनालिसिस कर सकते हैं और जो भी वीकनेस है उन्हें आप समझ के उन्हें दूर कर सकते हैं दोस्तों। तो ये काफ़ी यूजफुल रहेंगे। और दोस्तों कोई भी अपडेट आएगी आपकी तो उसके संबंधित मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।